कई वर्षों पहले क्षत्रिय कुल में एक ऐसा सूर्य चमका था जिसने अमावस के अंधेरे को काट कर अपना वर्चस्व मनाया था। करीब 1200 साल पहले देश में चारों ओर त्राहिमाम मचा था। तुर्की और अरब की सेनाएं जिस भी देश में घुस जाती उस देश को इस तरह लूटती और खसोटती कि उनके जाने के बाद सालों तक उस देश का मातम खत्म नहीं होता। यह एक नया धर्म आया था। वास्तव में शैतान ने धर्म का चूल्हा पहन रखा था। इस्लाम के नाम पर इन अंतर्राष्ट्रीय डकैतों का एक ही काम था, तलवार और मशाल लेकर प्रत्येक हिंदू के घरों में घुसना, बच्चों को काटना, उन्हें गुदा मैथुन के लिए गुलाम बना लेना, स्त्रियों का बलात्कार करना और ऐसे घोर कृत्य कर उन्हें इस्लाम की दीक्षा देना। आज जो यह मुसलमान बने हुए हैं वह सभी उस अत्याचार के शिकार ही हैं। इनके पिता की हत्या हुई, माता का बलात्कार हुआ, उसके बाद ही यह मुसलमान बने। कुछ एक आध उपवाद इसमें हो सकता है कि कोई जाति बाहर हुआ हो, खुद को लालच में इस्लाम धर्म कबूल किया हो, लेकिन ऐसे लोग 100 में से केवल 20 ही होंगे। बाकी ये सारे लोग उसी बलात्कारी धर्म के अत्याचार का शिकार लोग। इस्लाम के आने से पहले भारत की अवस्था यह थी कि घरों में कभी ताले नहीं लगते थे। राजपूतों के शासन में जितनी आजादी थी उतना ही कठोर कानून भी था। व्यक्ति के व्यभिचारी होने तक पर उसे कठोर दंड दिया जाता था। बलात्कार, स्त्री अपमान जैसे अपराध पर तो कठोर दंड दिया जाता था कि स्वर्ग के देवता कांप उठे। लेकिन अब भारत बदल चुका था। कासिम के आक्रमण के बाद इस्लाम का फंदा भारत में डल चुका था। इस्लाम नाम का धर्म यह एक खलीफा, एक राजा के यहाँ से संचालित होता जो कि स्पेन, अफ्रीका और यूरोप तक अपना कब्जा कर चुके थे। उस समय विश्व में सबसे बड़ी शक्ति कोई थी तो उसका नाम था इस्लाम। भारत भी इस खतरे से परे नहीं था, बल्कि भारत और तो बड़ी क्रूर निगाह पर मलेच्छों की थी। लेकिन उस समय राजपूत कुल में एक ऐसे वीर प्रतापी महापुरुष ने जन्म लिया जिसने भारत को अपने पूर्वजों के काल से भी सुंदर बना दिया। उनके पूर्वजों के काल में तो घरों में केवल ताले नहीं लगते थे, लेकिन इस महापुरुष के गद्दी पर बैठने के बाद तो सड़कों पर पड़ा धन भी कोई उठाता न था। वो नाम था भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के वंशज से आगे बढ़ा राजपूत कुल, वीरों के वीर, श्री विष्णु के मूर्त अवतार प्रतिहार राजपूत वंश के चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज। मिहिर भोज का जन्म रामभद्र जी के यहाँ हुआ। उनके पिता महान सूर्य भक्त थे। उन्होंने सूर्य नारायण से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सदैव यही प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, मुझे आप जैसे ही एक ऐसा प्रतापी पुत्र आप दें जो इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर सके। सूर्य नारायण के आशीर्वाद से रामभद्र को ऐसा ही पुत्र मिला। वो कम उम्र में ही अपने दादा नागभट्ट के साथ हर युद्ध में भाग लेते और राजा तो क्या, राजकुमार बनने से पहले ही अपनी तलवार से मलेच्छों को धूल मचा दी थी। पूरे भारत को विश्वास हो चुका था कि अब भारत की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आने वाली है जो स्वयं देवता है, जिसका प्रहार इंद्र के वज्र जैसा है, जिसकी छाती श्री रामचंद्र से चौड़ी है। लेकिन यह क्या, जब राज तिलक का समय आया तो मिहिर भोज कह उठे, मुझे नहीं चाहिए यह राजपाट, मेरी खुशी तो भगवान की भक्ति में है, योद्धा नहीं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनकर तो सभी अवाक रह गए। जिसकी तलवार की आंधी से यमलोक हिल जाया करता था वह आज सन्यास की बात कर रहा है। हे राजकुमार भोज, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हें राजा नहीं सन्यासी बनना है? उनकी माता ने कहा, हाँ माता, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। मैं युद्ध के मैदान में भी सन्यासी ही था, लेकिन वहाँ मेरे कर्तव्य कुछ और थे। लेकिन मेरा इस रक्तपात से मन भर गया है। वैसे भी इतने क्षत्रिय हैं, कोई भी राजा बने, क्या समस्या है? तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो। हर राजपूत विष्णु का वंश होता है पुत्र, और तुम तो हमें ऐसे मिले भी नहीं। सूर्य नारायण से तुम्हारे पिता ने केवल आज तक यह मांगा कि मेरे पुत्र राष्ट्र और धर्म की रक्षा करे, और तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे संन्यास के बाद कैसे कैसे संकट राष्ट्र पर आ सकते हैं। निर्बल महिलाओं का मान भंग होगा, बच्चे गुलाम बनाए जाएंगे, इतिहास खुद तुम्हारे सामने है। इस तरह के वचन जब माता ने कहे तो भोज बोल उठे कि माता, आप स्त्री जाति को निर्बल ना कहें। जिसने मिहिर भोज को जन्मा है वह स्त्री जाति कमजोर कैसे हो सकती है? मैं लक्ष्मण का वंशज भोज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इन्हीं मात्र शक्ति की एक ऐसी सेना बनाऊंगा जो संपूर्ण धरती से मलेच्छों का सर्वनाश करेगी। और यही हुआ। मिहिर भोज की सेना में महिलाओं की भर्ती हुई, उन्हें शस्त्र हाथ में दिए गए। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। विश्व शक्ति इस्लाम अपने बचने के ठिकाने ढूंढने लगी। सिंध में केवल 2 गुफा तक यह सीमित रह गई। मलेच्छों का ऐसा घोर संहार पहले कभी नहीं हुआ।
कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम, विंध्य पर्वत तक एक ही राजा और एक ही शासक था, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। जय मां भवानी, जय राजपुताना। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।